हेलो एवरीवन, मेरा नाम मानविक है और आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड एरे इज शॉर्टेड और नॉट। सिंपल हमको ये चीज़ फाइंड करनी है, तो बिना समय बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा शॉर्टेड एरे होता क्या है। शॉर्टेड एरे का मतलब वो होता है जो एकदम से सरल लीनियरली अरेंज्ड एलिमेंट्स हों एरे के अंदर, वही हमारा शॉर्टेड एरे होता है। यानी ये असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी शॉर्टेड ही होते हैं, बट यहाँ क्वेश्चन में हमको खास दिया गया है कि कोई भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा ना हो एलिमेंट, यानी कि या तो 9 ऐसा ना हो कि 50 40 30 20 10 हो, ये नहीं हो तो 10 20 30 40 50 या कोई भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारी एलिमेंट्स हों। ये हमारा हो गया शॉर्टेड एरे। हमारा अनशॉर्टेड एरे वो होता है जो घिचपिच हो, जो बिल्कुल भी सरल ना हो। जैसे इसमें 90 है, देन 80 है, देन 100 है, इसमें घिचपिच हो रखी है, ये हमारा बिल्कुल भी शॉर्टेड नहीं है। हमको यहाँ पे सिंपल लीनियर सर्च ही लगानी पड़ेगी अगर हमको 70 ढूंढना हो। वहीं हम अगर शॉर्टेड एरे के अंदर जाएँ तो हम 40 ढूंढना हो तो हमको यहाँ सिंपल बाइनरी सर्च भी लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। पुराने क्वेश्चन में मैंने दिखाया भी था। बट यहाँ सवाल है कि हमको यहाँ पे फाइंड करना है कि एरे हमारा शॉर्टेड है या नहीं है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोड एनालिसिस करेंगे। यानी कोड एनालिसिस मतलब कि यहाँ पे हम सिंपल एक कोड लिखेंगे और देखेंगे कि वो चीज़ हमारे फिट बैठती है नहीं। यहाँ पे हमको डिसीजन मेकिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। कैसे, यहाँ पे ले आते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे हम काउंटर चलाएंगे फॉर लूप का इंडेक्स 1 से। अब सबको पता होगा कि हमारा एरे 0th इंडेक्स से स्टार्ट होता है, देन 1, देन सो ऑन। बट यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मैं इंडेक्स चलाऊँगा 1 से, यानी इस 20 को कंपेयर करेंगे हम किसी चीज़ से। किससे कंपेयर करेंगे? हम करेंगे i-1 से। i-1 क्या है? ये i-1 वो सबको समझ आना जाना चाहिए। i-1 की मतलब है i-1 अगर मैं करता हूँ तो मेरा i का इस वक्त काउंटर कहाँ चल रहा है? यहाँ पे, और 1-1 0 हो जाएगा। इसलिए हम उसको लिख रहे हैं कि i-1 0th इंडेक्स पे पहुँच जाएंगे। पहले कोड लिखता हूँ थोड़ा सा कि अगर भाई फॉर लूप चलाओ मेरा, कैपिटल नहीं, फॉर लूप चलाओ और i हमारा स्टार्ट हो, हमेशा नहीं, i मेरा 1 से स्टार्ट हो, यानी इस काउंटर से स्टार्ट हो, और i मेरा जाए कहाँ तक? एरे की लेंथ, एरे की LEANGST एरे की लेंथ -1 तक। अब एरे की लेंथ -1 क्या है मैं कई बार बता चुका हूँ, आप देख सकते हो। और i मेरा प्लस होता रहे। एरे की लेंथ -1 का ये भी मतलब मैं बता देता हूँ अभी। लेंथ मेरी क्या है? 1 2 3 4 5, ठीक है। बट यहाँ पे लेंथ का मतलब क्या हो जाएगा? 5, यानी मेरा 5 तक जाए, पर यहाँ तो हम 4 तक ही पहुँचेंगे इसमें, तो ये आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा एरे के बाहर और हमारा एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा। तो इसलिए हम -1 लिख रहे हैं, जिससे कि हम इस 4 तक ही आ पाएँ, ठीक है। ऐसा करो भाई, ठीक है, ये हो गया। अगर ऐसा होता है, अगर ये हमारा ट्रू है, ऑब्वियसली बात है ट्रू है, क्योंकि i मेरा 1 है और एरे की लेंथ क्या है? 4। तो अंदर जाओ और बोलो इफ़ मेरा एरे ऑफ व्हाट? i क्या है इस वक्त? 20। इस वक्त ये 20 है यहाँ पे। अगर मेरा ये क्या है? छोटा है किससे? एरे ऑफ i+1 से। एरे ऑफ i+1 क्या है? 10। तो सिंपली क्या करो भाई, रिटर्न कर दो फॉल्स। सिंपल रिटर्न कर दो हमारा फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दो। पहले यहीं तक देखते हैं, फॉल्स रिटर्न कर दो। तो यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे 20 मेरा क्या छोटा है 10 से? बिल्कुल भी नहीं। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये अंदर कंडीशन में नहीं गया, और अंदर कंडीशन में अगर ये नहीं गया तो ये दोबारा यहाँ लूप को बढ़ा देगा, i++ कर देगा। यानी i मेरा इस वक्त हो चुका है 2। i मेरा 2 हो चुका है, तो इसका मतलब मैं आ चुका हूँ इस वक्त यहाँ से कट के, i मेरा यहाँ पे, यानी 2th पोजीशन पे, 2 पे आ चुका है, ठीक है। और i-1 क्या है इस वक्त मेरा?
वो ये हो चुका है 1। कैसे? 2 - 1 करूँगा तो मेरा 1 आएगा, ठीक है, समझ गए। इस वक्त मेरा आई हो चुका है, जो पहले आई था वो i - 1 हो चुका है, और ये मेरा कट चुका है यहाँ से, और अब मेरा आई हो चुका है 30। सिंपल यहाँ भी वही चेक करेंगे कि क्या 30 मेरा किससे 20 से छोटा है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे फिर ये कंडीशन अंदर नहीं जाएंगे हम, और फिर वापस निकल जाएंगे, और आई मेरा अब हो जाएगा 3। जब मेरा आई 3 हो गया, यानी अब काउंटर आ चुका है आई यहाँ पे, और i - 1 आ चुका है यहाँ पे। समझना, इसे आप भूल जाओ। इसका मतलब अब यहाँ पे मेरा i 40 हो गया यहाँ पे कंपेयर करने के लिए, और ये 30 हो गया। ये भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, डिसीजन यहाँ पे नहीं हो पाया। तो इसका मतलब अब हम यहाँ पे कट्टस यहाँ मारते हैं, हम और आगे बढ़ गए, और आई मेरा अब यहाँ पे आ चुका है 4th पोजीशन पे, यानी आई हो चुका है 4। आई 4 हो चुका है, इसका मतलब है 50 क्या बड़ा है मेरे, छोटा है मेरा 40 से। ये भी बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी बड़ा नहीं है भाई। अगर ये भी नहीं हुआ, अब हम वापस जाएंगे और यहाँ पे काउंटर कर देंगे 5 काउंटर कर दिया, बट यहाँ तो काउंटर 4 तक ही है, तो ये आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। कंपेयर करेंगे जब यहाँ पे इसको हम, तो 5 क्या मेरा ये है, ये वाली कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, क्या 5 मेरा छोटा है 4 से? बिल्कुल भी नहीं। तो कंडीशन हमारी बाहर निकल जाएगी, और बाहर निकलने के बाद हम क्या बताएंगे कि भाई देखो सब कुछ हो चुका है, और अब तुम क्या कर दो, रिटर्न कर दो ट्रू। हमको नहीं मिला कि कोई भी चीज़ अरेंज्ड ना हो, सब चीज़ें एकदम से अरेंज्ड थी भाई। तो इसका मतलब ट्रू रिटर्न कर दो आप कि हमारा एरे शॉर्टेड है, ठीक है। अगर अनशॉर्टेड होता तो इसी चीज़ को हम यहाँ लेके चलते हैं, ठीक है, यहाँ लेके चलते हैं। इसको थोड़ा सा करते हैं इरेज, और चीज़ों को थोड़ा सफाई से यहाँ पे बताता हूँ अनशॉर्टेड कैसे निकलेगा। काउंटर हमारा कहाँ से चलेगा, पेंसिल ही ले लेते हैं, यहाँ से। आई मेरा काउंटर है इस वक्त यहाँ 1 के पास, और i - 1 यानी 1 - 1 यानी 0, वो क्या है, वो है मेरा यहाँ पे, यानी i - 1 जो स्टेटमेंट है, जो एक कंडीशन, एक छोटा सा सॉल्यूशन है, वो हमारा ये 90 है। 90 उसके अंदर कुंडली मार के बैठा हुआ है। तो अब मैं अगर यहाँ देखूँ, इसे यहाँ पे हम हटा देते हैं, तो i मेरा इस वक्त 80 है, और i - 1 मेरा इस वक्त 90 है। अब गौर से देखो कि ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई। कैसे? i 80 मेरा हमेशा छोटा है 90 से, बिल्कुल सटीक। अगर ये चीज़ हो गई हमारी ट्रू, तो हम जाएंगे इस स्टेटमेंट के अंदर, और ये हमारा फॉल्स रिटर्न हो जाएगा जहाँ भी ये जाने वाला होगा। फॉल्स रिटर्न हो गया मतलब कि हमने बता दिया कि भाई ये जो एरे है ना यहाँ पे, ये बिल्कुल भी शॉर्टेड नहीं है, इसके अंदर सरलता बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ही घिचपिच हुआ पड़ा है। सिंपल पता लग गया। अब यही चीज़ कोड हम इसको यहाँ से उठा के ले चलते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं। चलो ये बहुत घिचपिच हो जाएगी। फॉर लूप लगाओ और बोलो कि मेरा इंट आई चलता है 1 से, और आई मेरा जाता है array.len लेंथ -1 पे, और आई मेरा प्लस भी होता है। सिंपल। इफ़ एरे ऑफ मेरा आई अगर छोटा है एरे ऑफ i - 1 से, तो क्या करो, रिटर्न
रिटर्न कर दो फॉल्स। मैं सब समझाया अभी आपको। और अगर ऐसा कुछ भी हमको मिले ही ना तो इस फॉर लूप की बॉडी से भी बाहर निकलो और रिटर्न कर दो ट्रू। और इसको हम अब चला कर देखते हैं भाइयों, देखें चल जाए। एरर फॉल्स क्यों? अच्छा सॉरी, वेरी सॉरी, इट्स ए रॉ वीडियो, नो एडिट। ये चल गया और सबमिट करके देखते हैं भाई केस सारे चलते हैं या नहीं। केस चल रहे हैं। इससे ज़्यादा बड़ी खुशी नहीं होती जब केस सारे चलते हैं, तो अलग ही डोपामिन हो जाता है। तो ये हमारा चल चुका है, इसको हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारा चल गया। यही था सिंपल क्वेश्चन, ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया बहुत ही सरलता से समझ के हर चीज़ को। और आपको इसमें कुछ भी समझना आया हो तो आप मेरे से बड़े आराम से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और मेरा इंस्टाग्राम भी है जिसमें रॉक कोडर के नाम से मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पे भी पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप कुछ भी समझना हो तो मेरे से आप पूछ सकते हो। बाय।